प्रतीक्षा न्यूज़ के लिए मैं सुमन सौरभ, और मैं आज पंडला क्षेत्र में आया था। तो यहाँ के अलग अलग इलाकों में मैं माहौल ले रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम बुल्लन कुमार साहू है, इस्माइलगंज बाजार के रहने वाला हूँ जी। यहाँ पे मलेरिया और सब कुछ फैला हुआ है। 4-6 लोग मर गए, 50 लोग बीमार पड़े, यानी पूरा गांव बीमार पड़ा है। कोई ऐसा घर बाकी नहीं जिसके घर में बीमारी ना फैली हो। हर घर की बात बता रहा हूँ, सबके घर में वही हाल है। अच्छा, तो मेरे भी जानकारी में है कि आपका ये इस्माइलगंज बाजार तो बहुत ही पुराना बाजार है। बहुत पुराना बाजार, आज में बहुत पुराना बाजार है। आज के बाजार नहीं है, बहुत पुराना बाजार है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। तो आपने जो बताया कि यहाँ मलेरिया फैला है और तरह तरह की गंदगी की वजह से, तो क्या प्रशासन ने यहाँ छिड़काव वगैरह नहीं किया? हाँ, प्रशासन ने आज 2 दिन से जो है छिड़काव कर रहा है, सफाई कर रहा है। 2 दिन से जब पेपर में आउट हुआ, पेपरबाजी हुआ और सब मीडियम गया, तब जाकर के उसने छिड़काव शुरू कर दिया है। हाँ, तो सरकार अब काम कर रही है। हाँ, तो ये बताइएगा कि आज के समय में जब ये इलेक्शन होने वाला है 2022 का, तो तरह तरह की बातें हो रही हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और भी चीज़ों बढ़ गया है। तो आप इस बारे में क्या कहें? महंगाई बढ़ती जाए, कमाई खत्म हो गया है आदमी का। उधर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सब बैठे थे, इधर भी थोड़ा कमाई शुरू हुआ तो महंगाई बढ़ गई। आदमी 300 रुपये कमाने वाला आदमी खर्च नहीं पूरा कर रहा है। लाइट का बिल, सिलेंडर एक 850 950 रुपये हो गया जी। सरसों तेल 200 रुपये किलो हो गया जी जी। हर चीज़ में महंगाई, चीनी तेज हो गया, हर खाने पीने वाली चीज़ सब कुछ तेज हो गया। कैसे आदमी खर्चा चलाएगा? हाँ, सरकार तो ये भी दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इस बारे में मुफ्त अनाज दे रही है ना, अनाज खाली दे रही है ना, बाकी तेल हुआ, मसाला हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ, गैस हुआ, ये सब कहाँ से आएगा पैसा? जब आदमी कमाएगा नहीं, कमाने का जरिया ही नहीं खत्म हो गया यहाँ का, तो कहाँ से खर्चा चलाएगा? मुफ्त में खाली गल्ला दे रही है ना, खाली अकेले। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वर्तमान सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस सरकार में बेरोजगारी की क्या दशा रही? बहुत बड़ी बेरोजगारी हुआ है। इसमें कौन कमाया? इसमें नहीं, कमाने के जैसे युवा बच्चे हैं हर परिवार में, हर बच्चे हैं, पढ़ाई के नुकसान हुआ, स्कूल बंद हुआ, पढ़ाई पूरा बर्बाद हो गया बच्चों का। फीस स्कूल में बराबर देना पड़ता है, उसके बाद फिर स्कूल खुला, पैसा दो, फिर यानी जो पिछला बकाया पहले पूरा भुगतान करो उसको, तो उसके बाद एडमिशन हो उनका। अच्छा, तो आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं? हाँ, दुकानदार हैं। तो पहले की अपेक्षा अब की दुकानदारी में क्या अंतर पड़ा? बहुत अंतर है, धंधा बिल्कुल खत्म हो चुका है। पैसा ही नहीं पब्लिक के पास, धंधा हो कहाँ से? हाँ, आदमी बेरोजगार हो गया है तो उसकी क्रय करने की शक्ति खत्म हो गई है। पैसा ही नहीं, उधर बैठे थे लॉकडाउन में, जो था खा कमा के पूरा खत्म कर दिया। कर्जदार हो गए कितने, जो डेली कमाने खाने वाले तो मर गए। जितने पटरी वाले थे, ठेला वाले थे, वो सब मर गए बिल्कुल से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल अब लगभग पूरा होने जा रहा है। हाँ। और पब्लिक के बीच में तरह तरह की बातें हैं, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार पुनः वापस आएगी या कुछ और विकल्प बनेगा? नहीं, पुनः वापस तो बहुत मुश्किल है आना आपकी इनको, इसलिए कि जनता पूरा तंग आ गई है। ये खाली रोड बनवा दिया, चौड़ा कर दिया, बस यही पक्का काम हुआ, पुल बन गया, 5 किलो राशन ले लो, वही खा लो, बस और कोई काम है नहीं इसमें। आप युवा लग रहे हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं या कुछ काम कर रहे हैं? आप अपने बारे में बताइए खुलकर। मेरा नाम विक्रांत मौर्य है, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? बीए में हूँ और यही वनडे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं? तो
आपको क्या लगता है अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में? सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ परेशानियां हैं? परेशानियाँ यही, कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। मोदी सरकार जब से आई है बोली कि हर साल 2 करोड़ हम वैकेंसी निकालेंगे। यहाँ 2 करोड़ क्या, 2 भी वैकेंसी नहीं कुछ निकल रही है। बस वही जो पुरानी वैकेंसी वही क्लियर कर रहे हैं और बच्चों की शिक्षा भी वंचित हो रही है। ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसमें कोई अच्छी पढ़ाई तो होती नहीं है। और प्लस कोचिंग वाले भी पैसा ले रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये है कि जिनकी कंपनी है उनको भी पैसा रिचार्ज कराएं, फिर पढ़ाई करें, वहाँ भी पैसा दें, वहाँ भी पैसा दें, और इससे मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का युवा क्या देख रहा है? इस सरकार से उम्मीद कर रहा है या कुछ और देख रहा है? आज का युवा वही बेरोजगारी देख रहा है और क्या देख रहा है इनकी सरकार में। नहीं, मेरा ये पूछने का अर्थ था कि जैसे इलेक्शन आ रहा है तो आप लोग युवा हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि ये सरकार पुनः वापस आए या कोई और विकल्प? हम तो इस सरकार को वोट नहीं देंगे। या कोई नई सरकार अच्छी लगेगी तो हम उसको सोचेंगे। इससे अच्छा तो मुझे दिल्ली की आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, यहाँ की सरकारी स्कूल देख लीजिए आप, वहाँ की सरकारी स्कूल, यहाँ की प्राइवेट स्कूल, वहाँ की सरकारी स्कूल एक इक्वल हैं, बराबर हैं। नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा था, आप दिल्ली पहुंच गए। और जो भी हो, आपने केजरीवाल सरकार की तारीफ की, तो मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार में आपको क्या अच्छा लगा? फिलहाल मैं वहाँ से हूँ तो नहीं, लेकिन न्यूज़ों के माध्यम से कुछ पता चलता है कि वहाँ मतलब बिजली का बिल हो गया और ये शिक्षा प्रणाली हो गई, ये स्वास्थ्य का हो गया, काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छी व्यवस्था की जी। चलिए। और अच्छा, मैं एक पर्सनल सवाल कर रहा हूँ कि आपके पिताजी कोई रोजगार करते हैं या कृषक हैं? पिताजी में पैसे से कृषि में काम करते हैं, किसान हैं, और छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, उसी से घर का गुजारा हो रहा है। जी। और भी कोई समस्या क्या? बस समस्या क्या है कि हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आने वाले चुनाव में। यानी कि ये किसानों की समस्या अब काफ़ी बढ़ गई है, जन जन तक पहुंच गई है, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। हाँ, बंगाल के चुनाव में भी असर पड़ा, यहाँ की चुनाव में भी असर पड़ा। इसलिए पड़ेगा कि जो किसान लोग हैं अपनी फसल उपज करते हैं, ये अपनी फसल का दाम नहीं रख सकते, लेकिन अगर जो कंपनियां खरीदती हैं इनका फसल, तो वो अपना एमएसपी अपने मन से रखते हैं। और किसान अभी गेहूं चाहे अपने मन से बेचने के लिए, तो वो उसका रेट सरकार तय करेगी, और कंपनी अगर गेहूं खरीदेगी, उसका आटा बनाएगी, तो उसका रेट वो तय करेगी। ये कौन सा नियम है कहाँ का? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत बखूबी बात को रखा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम रामोद मौर्य, सन ऑफ श्री राम कैलाश मौर्य, ग्राम उदयचंदपुर, इस्माइलगंज, सोराम, इलाहाबाद का निवासी हूँ। तो मौर्य जी, आप करते क्या हैं? हमारी एक छोटी सी पार्टी श्री रामचरितमानस की पार्टी चलती है, और आपके यूट्यूब पर हमारा चैनल चल रहा है अवध म्यूजिक के नाम से। तो आपके ग्रुप में कई लोग होंगे? हाँ, 4-5 लोग हैं। हाँ। और बाकी अभी यूट्यूब पे हमारा लोकगीत, देवी गीत, हाँ, बहुत से गीत चल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत ही सब्सक्राइबर मिले हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी विधा से जुड़े हैं और लोगों के सामने जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी है कुछ आर्थिक रूप से लगाना भी पड़ता होगा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तो साथी लोग मैनेज कर रहे हैं, अभी कोई विशेष खर्चा नहीं आ रहा है। बाकी हमारा सिस्टम कुछ अपना है, कुछ दूसरों का है, तो इसमें कोई अभी विशेष खर्च वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपके ग्रुप को किसी कार्यक्रम में, परिवार में कहीं हो रहा है, अगर आमंत्रित करता है, तो क्या इस रूप से भी आप जाते हैं? हाँ, जाते हैं। जैसे जागरण हुआ, रामायण हुआ, हाँ, अगर 1-2 घंटे के लिए कोई बुलाता है तो निःशुल्क जाते हैं, नहीं तो फिर कुछ अपना। तो वही चीज़ है, चल रहा है।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैं आया था यहाँ पे आपके क्षेत्र में, ये आज का माहौल क्या है, चुनाव करीब है 2022 का। हाँ। तो लोगों से मिल रहा था, उस जानकारी ले रहा था कि लोगों के बीच में मन में क्या चल रहा है। तो आप इस बारे में कुछ फोकस करेंगे? हाँ, रुझान आगे पीछे करके चल रहा है। कोई कहता है फिर से सरकार आएगी, कोई कहता नहीं आएगी। लोग त्रस्त हैं केवल इस समय जानवर से और महंगाई से। हाँ, जो कि गलती हम ही लोग ही की है, जो किसान लोग हैं, सभी लोग हैं, गलती है। लेकिन समस्या कुछ दूसरी तरीके से है। अब जो यहाँ पर जानवर छोड़े जा रहे हैं जनता के द्वारा, सरकार नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब समस्या तो बनी गई है। हाँ, इसके पहले वो चले जाते थे, वो क्या कहते हैं, उस पर स्लाटर हाउस पर, लेकिन इस समय वो स्लाटर हाउस बंद होने के कारण अब आवारा पशु आवारा की तरह चल रहे हैं। हाँ, जगह जगह में गया तो लोग, किसानों ने मुद्दा उठाया था कि नुकसान बहुत हो रहा है। हाँ, वही चीज़। और गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम होना चाहिए हाँ। इस मसले पे, वो हुआ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। आप भी भाई समाज से जुड़े हुए हैं, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? अब महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ही। हाँ, जैसे पेट्रोल हुआ, हाँ, डीजल हुआ, रसोई गैस है। हाँ, आम लोगों को पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। और कमाई भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, फिर इधर पढ़ाई हुआ, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। हाँ, बाकी समस्या तो आदमी खुद ही सुलझाएगा तभी सुलझेगी। हाँ, ठीक है। समस्या तो जो है खुद लड़ना पड़ता है। हाँ, समस्या। हाँ, ये है। तो आपने क्लियर कट नहीं मुझे बताया कि ये योगी सरकार क्या वापस आएगी या कुछ जनता और विकल्प ले रही है? और भविष्य की बात है, भविष्य में अब क्या होगा वो तो जनता ही निष्कर्ष निकालेगी ना। चलिए, आपने बहुत साफगोई से बात की। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। मेरा ये पूछना है कि आपने अपने परिचय में बताया कि मैं मौर्य हूँ, तो आप थोड़ा समय उत्तर दीजिएगा कि आपका मौर्य समाज किधर जा रहा है? अब मौर्य समाज तो अभी जहाँ सरकार है उसी में भी जुड़ी है, लेकिन अगले में आने वाले सरकार में क्या होगा वो, हाँ, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और कुछ बोलेंगे आप? नहीं, बस धन्यवाद। सर, हमारा नाम मुकेश कुमार पटेल है। मैं पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। हाँ, खेती करता हूँ, बस यही है। अच्छा, मैं आपके इलाके से आया हूँ, थोड़ा सा ये यूपी 2022 चुनाव को सर्वेक्षण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो जैसा आपने बताया आप पटेल हैं, तो आपका समाज सरकार में प्रतिनिधित्व तो श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी कर रही हैं, वो सरकार में मंत्री भी इस समय हैं। तो क्या लगता है कि आप उनके साथ हैं? अब सर देखा, ये समय बीजेपी सरकार जो है काम तो ठीक कर रही है, लेकिन यही जो है खेती बाड़ी के जो सांड भैंसा इनको छोड़ दिया है, इनको पकड़वा ले। हाँ, इससे खेती का बहुत नुकसान होता है। और हम साथ में तो भाई काम ठीक कर रहे हैं, तो साथ में रहेंगे ही उनके। महंगाई के बारे में भी कुछ बताएंगे? हाँ, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने इसलिए ये सवाल किया कि भाई आपने खुद बताया कि आप ट्रैक्टर चलाते हैं, तो आप डीजल भी डलवाते होंगे। हाँ सर, तो पहले से प्रभाव पड़ा आपको? बहुत प्रभाव पड़ा। 91-92 रुपये में डीजल है, जुताई जहाँ 1000 थी वहाँ 1200 रुपये बीघा हो गई है। इससे किसानों के ऊपर बोझ पड़ता है, लोग परेशान हैं। अच्छा, और बेरोजगारी के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे घर परिवार में युवा बच्चे हैं, रोजगार छिन गया है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस बारे में भी कुछ कहेंगे? बेरोजगारी तो बहुत है सर। जब से कोरोना आया 2 साल से, समझ लीजिए बच्चों का ना स्कूल खुल रहा है, ना कोई भर्ती हो रही है। बेरोजगारी बहुत फैल गई है, इसको कंट्रोल करना चाहिए योगी मोदी को। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं जानना चाहता हूँ कि
आपकी पटेल समुदाय क्या अनुप्रिया जी के साथ है? अब सर वो तो हम सब की राय बता नहीं सकते हैं। अनुप्रिया तो आज जो है इलेक्शन आया तो मंत्री बन गई, उसके पहले वो जो है पीछे बैठा दी गई थी। अब क्या पता पटेल समाज उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। सब नेता जो है दर बदलू होते हैं, एक दल तो रहते नहीं हैं एक दल में। मेरा नाम सुधीर शर्मा है, मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम सभा उदयचंदपुर का। अच्छा, तो शर्मा जी आपका पेशा क्या है? हमारा पेशा है प्रॉपर्टी डीलिंग करना और क्या कहते हैं अपना खेती बाड़ी देखना। अच्छा, यानी कि खाली समय में आप प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर लेते हैं, बाकी आपके घर परिवार में खेती है उसको हाँ, परिवार के साथ उसको भी देखते हैं। तो शर्मा जी, मैं आपके क्षेत्र से कई लोगों से मिला, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। मेरा मुख्य मकसद था, मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये यूपी 2022 का जो चुनाव चंद दिनों में आ रहा है, तो आप ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार है जिसका कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? भाई उनका कार्यकाल तो शासन के हिसाब से ठीक था, और बाकी जो किसानों के हक में है, किसानों के हक में कोई भी उनका कार्यकाल सही ठीक ठाक से नहीं हुआ। न उनकी कोई भी योजना गरीबों के हक में दिख रही है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए साढ़ है तो केरोसिन बंद कर दिया, क्या कहते हैं, इसके बाद महंगाई भागती हुई जा रहा है। कहीं लॉकडाउन लग रहा है, आदमी बेरोजगार बैठा है, कमा नहीं पा रहा है। भाई पब्लिक को दिक्कत तो है ही है, सरकार से यही तो दिक्कत है, बाकी शासन के लिए सब कुछ सही है। हाँ, सरकार के लिए खैर महंगाई के बारे में भी कुछ बताएंगे? भाई महंगाई तो हर आदमी उसकी मार झेल रहा है, कोई एक ही आदमी नहीं। भाई जो चीज़ 10 रुपये थी आज क्या कहते हैं 15 में मिल रही है। कारण क्या है भाई? लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, चीज़ें महंगी हुई, महंगाई बढ़ी। और शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सरकार कहती है कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, क्या आपके आसपास के इलाके में बात सही है? हाँ, ये तो सही है भाई, सड़क तो हर जगह की कंप्लीट हुई, इसमें कोई कहने की बात नहीं। मोदी सरकार ने यही तो किया, सड़क का काम तो बिल्कुल ऑलरेडी बढ़िया किया है। जो जहाँ इस रोड पे इतने गड्ढे थी, पब्लिक आ जा नहीं सकती थी, आज 10 टायरा 20 टायरा क्या कहते हैं हमारे यहाँ से गुजर रहा है। भाई सड़क तो हर जगह काम हुआ है, कोई यही नहीं हर जगह काम हुआ है। भाई विकास तो किया है इन्होंने, विकास की बात नहीं है, लेकिन अब चूँकि महंगाई की मार पब्लिक ही झेलेगी, उसकी दूसरा कोई झेलने जाएगा नहीं। हाँ, तो आप ये बताइएगा हमें, कुछ चीज़ें हमको स्पष्ट आई कि हर सरकार में कुछ कमी होती, कुछ अच्छाई होती है। और सरकार ने सड़कों पर, आवागमन पर ध्यान दिया, गुंडा राज खत्म किया। हाँ, गुंडा राज भी खत्म किया, क्योंकि आज के ज़माने में गुंडा राज हमारे यहाँ नहीं रह गया है। हाँ, इस ज़माने में हर आदमी स्वतंत्र है। नहीं, यहीं इलाहाबाद में हर समय भी कोई न कोई हंगामा होता रहता था, लेकिन कि पता लगा भाई लोग लुंगी पहन के बैठे हैं, वहाँ कोई जाएगा नहीं। पता लगा यादव जी पूरा समूह है, उधर से कोई नहीं निकल रहा है। पता लगा उधर अतीक भाई है, वो भी है। इसलिए गुंडा राज तो इन्होंने खत्म किया योगी सरकार, इसमें कोई कहने की बात नहीं। मतलब ये कुछ चीज़ें सरकार की बहुत अच्छी रही। हाँ, बस और क्या भाई, महंगाई की मार हर आदमी झेल रहा है, काम नहीं कर पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। सरकार इसमें भी सहयोग, अगर सरकार लॉकडाउन भी न करती, पता लगा जो 50 लाख हमारे यहाँ 1.5 करोड़ मरते। भाई इसी सरकार की तो देखिए, सरकार कहीं से गलत नहीं है, कि सरकार कहीं से गलत है। अब भाई विरोधी पार्टी सब कहती है कि हमारी सरकार ये करेंगे, हमारी सरकार ये करेंगे, हमारी सरकार ये, लेकिन इन्होंने जो किया है गुंडा राज, कानून व्यवस्था, इसके लिए सबसे सर्वोपरि सरकार थी। तो इसका विश्लेषण ये निकला शर्मा जी कि आप सरकार से संतुष्ट हैं। तो आपके हिसाब से सरकार वापस हो रही है? हाँ, सरकार तो वापस होगी भाई, इसमें तो 100% है। चलिए, धन्यवाद।